अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल लारे में खुश आमदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 4 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फर्स्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के रिमेनिंग ग्रुप्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स की तमाम कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इन तमाम कमांड्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप तमाम कमांड्स को समझ सकें और इनसे फायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हेडर एंड फुटर ग्रुप में फर्स्ट कमांड हेडर की है। पेज के ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं। यानी अगर हम पेज पर पेज नंबर, डेट एंड टाइम या बुक नेम या कोई ऐसा डाटा जो हम चाहते हैं कि पेज के टॉप पर प्रिंट हो, वो हम यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ हेडर पे क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हर पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट टाइटल आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ MS Word 2016 बाय डिजिटल लारे। डॉक्यूमेंट टाइटल देने के बाद अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हेडर को क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल पेज पर आ चुका है। अब हम इंटर प्रेस करते हुए पेज नंबर 2 पे जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है। इसी तरह आप इंटर प्रेस करते हुए नीचे तमाम पेजेस पर देख सकते हैं हमारे हर पेज पर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है। अब आप हेडर में जो भी लिखेंगे वो आपके हर पेज पर प्रिंट होता रहेगा। और अगर आप हेडर को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ हेडर पे आना है और यहाँ पर आपको एडिट हेडर की कमांड शो हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एडिट हेडर पर क्लिक करने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी से चेंजिंग भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल के अलावा अगर आप हेडर में अपने चैनल का लोगो या कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने इंसर्ट टैब पे आके यहाँ से हेडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट हेडर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ डिजाइन टैब पे आना है और यहाँ से आपने पिक्चर्स पर क्लिक करना है। पिक्चर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने पिक्चर्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से वो लोगो या पिक्चर सिलेक्ट करना है जिसको आप हर पेज पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ से अपने चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोगो या पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपका लोगो या पिक्चर आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसे रिसाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद इसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लोगो एडजस्ट करने के बाद फिर आपने नीचे पेज पर डबल क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल के साथ साथ हमारे चैनल का लोगो भी आ चुका है। अब हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे जाते हैं। अब आप हर पेज पर देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो भी हर पेज पर प्रिंट हो चुका है। आपने देखा जब हम हेडर को एक पेज पर अप्लाई करते हैं तो ये तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाता है और इसी तरह जब हम हेडर को एक पेज से रिमूव करते हैं तो ये तमाम पेजेस से रिमूव हो जाता है। तो हेडर को रिमूव करने के लिए आपने इंसर्ट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ हेडर पे आना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिमूव हेडर की कमांड मौजूद है। अब हम यहाँ से जैसे रिमूव हेडर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पेज पर देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल और चैनल का लोगो रिमूव हो चुका है। मतलब हमारा हेडर यहाँ से रिमूव हो चुका है। दोस्तों, हेडर कमांड का फायदा यह है कि जब आप इसको एक पेज पर अप्लाई करते हैं तो ये तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाता है और जब आप इसको एक पेज से रिमूव करते हैं तो ये तमाम पेजेस से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। हेडर के बाद नेक्स्ट कमांड फुटर की है। पेज के नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। यहाँ से फुटर पर क्लिक करने के बाद अपने यहाँ से वो वाला स्टाइल सिलेक्ट करना है जो आप चाहते हैं कि हर पेज के बॉटम में अप्लाई हो। मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसे बैक स्पेस बटन से डिलीट करके यहाँ पर पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ। पाकिस्तान टाइप करने के बाद मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फुटर में पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, ये देखिए हमारे हर पेज पर पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप फुटर कमांड को अपने हर पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ फुटर पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ नीचे रिमूव फुटर पर क्लिक करना है।
रिमूव फुटर पर क्लिक करते ही आपका फुटर तमाम पेजेस से रिमूव हो जाएगा। हेडर एंड फुटर के बाद नेक्स्ट कमांड पेज नंबर की है। इस कमांड को हम स्पेशली इस वक्त यूज करते हैं जब हम कोई बुक वगैरह लिख रहे होते हैं या कोई थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं, तो उसके लिए पेज नंबर कमांड का यूज किया जाता है। यानी हम चाहते हैं कि कुछ पेजेस पर नंबर अप्लाई हो और कुछ पेजेस पर नंबर अप्लाई ना हो। कुछ पेजेस पर आप रोमन अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ पेजेस पर आप नंबर्स अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ पेजेस पर आप अल्फाबेटिक अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पेज नंबर पर क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से टॉप ऑफ पेज पे आते हैं। यानी अगर टॉप पर आप पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टॉप ऑफ पेज पर आने के बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टॉप पर पेज नंबर आ चुका है। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए हमारे पेज के टॉप पर पेज नंबर अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे आना है, उसके बाद आपने यहाँ पेज नंबर पे आना है और यहाँ से आपने रिमूव पेज नंबर कर देना है। ये देखिए हमारा टॉप से पेज नंबर रिमूव हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आप पेज नंबर रोमन में आना चाहिए, अल्फाबेटिक में आना चाहिए या उर्दू में आना चाहिए या किसी और लैंग्वेज में आना चाहिए, तो उसके लिए आपने पेज नंबर पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करते ही आपके पास फॉर्मेट पेज नंबर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नंबर और फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप वो पेज नंबर लिख सकते हैं जहाँ से आप ये पेज नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम पेज नंबर 1 पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप नंबर्स को पेज नंबर 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 5 कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप पेज नंबर पर आके यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर पर आने के बाद यहाँ से कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप टेक्स्ट का है। तो टेक्स्ट ग्रुप में फर्स्ट कमांड टेक्स्ट बॉक्स की है। यानी आप किसी भी जगह कोई भी तहरीर आप लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर जो कुछ राइट करना चाहें कर सकते हैं। ये उसी साइड पर राइट होगा जिस तरफ आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया होगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्जी का इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे आके यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं और इसके अंदर जो डाटा लिखना चाहें लिख सकते हैं। कुछ भी राइट करने के बाद आप अपनी मर्जी से इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे आपने ऑटो शेप में डाटा राइट किया था। अब हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब पे आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद नेक्स्ट कमांड एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स की है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ डाटा राइट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया डिजिटल आरए और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहता था या कोई एड्रेस लिखना चाहता था जो अभी मुझे याद नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्पेस छोड़ने के लिए आपने पहले क्विक पार्ट्स पे आके यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आके यहाँ से कंपनी पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले प्रॉपर्टी ऐड की हुई है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर कंपनी नेम देने के लिए जगह छोड़ दी है। और इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर कंपनी की ईमेल देनी है और वो भी अभी मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आके यहाँ से कंपनी ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप कोई भी काम कर रहे हो और आपने दुनिया में कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस देना हो और उस वक्त आपको याद भी ना आ रहा हो तो आप यहाँ क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स के बाद नेक्स्ट कमांड वर्ड आर्ट की है। अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं या कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वर्ड आर्ट पे आना है। यहाँ से हम ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस बटन से इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ MS Office 2016। तो इस तरह आप यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब पे आते हैं। वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट कमांड ड्रॉप कैप की है। यानी अगर आपने ओपन फाइल में कोई भी पैराग्राफ राइट किया है और अब आप उस पैराग्राफ की पहली लाइन के पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं ताकि हमें ये आसानी से पता चल जाए कि हमारा पैराग्राफ कौन से लेटर यानी कौन से कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। अगर आपने न्यूज़पेपर या नॉवेल्स या इंग्लिश बुक्स में आपने देखा होगा कि पहली लाइन के पहले लेटर को कैपिटल करके लिखा होता है। पहले मैं यहाँ पर फार्मूले की मदद से ऑटोमेटिकली राइट कर लेता हूँ
तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉप कैप पे आना है, फिर आपने यहाँ से ड्रॉप पर क्लिक करना है। ड्रॉप पर क्लिक करते ही आपकी तहरीर की पहली लाइन के पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। अब हम ड्रॉप पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी तहरीर की पहली लाइन के पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो चुका है। और अगर आप दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल हालत में लाना चाहते हैं तो पहले आपने अपनी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा ड्रॉप कैप पे आना है। ड्रॉप कैप पर आने के बाद आपने यहाँ से नन पर क्लिक कर देना है। नन पर क्लिक करते ही आपकी तहरीर ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। और अगर आप फास्ट कैरेक्टर को ज्यादा लाइंस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने अपनी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ड्रॉप कैप पे आके यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ड्रॉप कैप का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ड्रॉप को सिलेक्ट करना है। फिर आपने लाइन टू ड्रॉप के बॉक्स में आपने लाइंस की तादाद दर्ज करनी है, जितनी लाइंस पे आप अपने फर्स्ट लेटर को ड्रॉप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 दर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कैरेक्टर 5 लाइंस पर ड्रॉप हो चुका है। अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से ड्रॉप कैप पे आके यहाँ से इन मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर मार्जिन में आएगा, यानी जहां तक आपने मार्जिन सेट किया हुआ होगा वहां तक आएगा। और अगर आप ड्रॉप कैप को खत्म करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ड्रॉप कैप पर क्लिक करके यहाँ से जैसे ही नन पर क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉप कैप खत्म हो जाएगा और आपकी तहरीर ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। ड्रॉप कैप के बाद नेक्स्ट कमांड सिग्नेचर लाइन की है, यानी अगर आपने ऐसा फॉर्म या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है और अब आपने उस पर सिग्नेचर भी लेना है, और अब अगर आप सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने सिग्नेचर लाइन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ सजेस्टेड सिग्नेचर के बॉक्स में आपने उस शख्स का नेम टाइप करना है जिसका आप सिग्नेचर लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अपने HOD का नाम टाइप किया अब्दुल गफ्फार, और उनकी पोस्ट क्या है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ HOD, और आप यहाँ पर ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। नेम और पोस्ट लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेम और पोस्ट के साथ एक सिग्नेचर लाइन मिल चुकी है। तो इस तरह से आप सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन के बाद नेक्स्ट कमांड डेट एंड टाइम की है। अगर आप मौजूदा डेट एंड टाइम को अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इस वक्त मौजूद है तो उसके लिए आपने इस कमांड को यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से डेट एंड टाइम कमांड पर क्लिक करता हूँ। डेट एंड टाइम पर क्लिक करते ही आपके सामने डेट एंड टाइम का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से डेट एंड टाइम का ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही डेट एंड टाइम आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट कमांड ऑब्जेक्ट की है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 कमांड मिलेंगे, ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कमांड के बारे में पढ़ते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। फर्ज करें अगर आप वर्ड के अंदर रहते हुए किसी भी दूसरे प्रोग्राम का काम करना चाहते हैं, यानी पावर पॉइंट का, एक्सेल का, पेंट का, किसी भी दूसरे प्रोग्राम का, तो उसके लिए आपने इस कमांड का यूज करना है। वर्ड के अंदर किसी भी दूसरे प्रोग्राम को यूज करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑब्जेक्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने वो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप वर्ड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड शीट को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते ही आपके पास वर्ड के अंदर एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है और ये तमाम कमांड्स जो आपको नजर आ रही हैं ये एक्सेल की कमांड्स हैं। प्रोग्राम वर्ड का ओपन है लेकिन आपके पास कमांड्स सारी एक्सेल की ओपन है। अब आप यहाँ पर जो चाहे राइट करें। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नेम और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्लास। तो इस तरह आप वर्ड के अंदर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके उसके अंदर काम कर सकते हैं।
अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरी कमांड मौजूद है जिसका नाम है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यानी अगर आप किसी भी सेव फाइल का डाटा ओपन फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी आपने फाइल को ओपन भी नहीं करना है, कट भी नहीं करना है, कॉपी भी नहीं करना है और आपने पेस्ट भी नहीं करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल का डाटा आप ओपन फाइल के अंदर लाना चाहते हैं। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपकी उस फाइल का तमाम डाटा आपकी ओपन फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी फाइल को ओपन फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप सिंबल्स का है। तो सिंबल्स ग्रुप में फर्स्ट कमांड इक्वेशन की है। यानी अगर आप यहाँ पर कोई मैथ की इक्वेशन ऐड करना चाहें तो आप यहाँ इक्वेशंस पर क्लिक करके यहाँ से मैथ की कोई भी इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे इक्वेशन इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर डिजाइन टाइप मिल जाएगी। आप जैसे डिजाइन टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड्स मिल जाएंगे। इन कमांड्स के बारे में मैं आपको तब समझा दूंगा जब हम मैथ को यूज करेंगे। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब पे आते हैं। इक्वेशन के बाद नेक्स्ट कमांड सिंबल की है। यानी अगर आप यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ इंटेल। इंटेल एक रजिस्टर्ड इदारा है और आप यहाँ पर रजिस्टर्ड का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ सिंबल पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर के सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ट्रेडमार्क के सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप कॉपीराइट के सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आप जो सिंबल इंसर्ट करना चाहें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह के सिंबल हम खुद से नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बने बनाए सिंबल्स मौजूद हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंबल्स के बहुत सारी अहम कमांड्स मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम दोबारा सिंबल्स पे आते हैं। यहां से मोर सिंबल्स पर क्लिक करते हैं और यहां पर क्लिक करके आपने विंग विंग्स को सिलेक्ट कर लेना है। विंग विंग्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स शो हो जाएंगे। यानी अगर आपको सीजर का सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप सेल फोन का सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको बुक का सिंबल चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से किसी रिलीजन का सिंबल चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सीजर वाली सिंबल सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ डॉट टाइप कर लेता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा यूटिलिटी बिल्स की बैक साइड पे इस तरह की सीजर बनी होती है, तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप सिंबल्स पर क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी सिंबल को इंसर्ट करने का तरीका यह है कि पहले आपने उस सिंबल को सिलेक्ट करना है। सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। इस तरह से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंसर्ट टैब के रिमेनिंग ग्रुप्स की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका इंसर्ट टैब के रिमेनिंग ग्रुप्स की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही, तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में डिजाइन टैब को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।